बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं, मैं रामचरितमानस का मूल पाठ आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। कलयुग में इसकी महिमा अगर हम मूल पाठ को सुनते हैं उसी तरह बताई गई है जिस तरह इसको पढ़ने से बताया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो पढ़ नहीं पाते, जो अपना दिन भर के कार्यों में रत रहते हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता है। कम से कम वो इतना तो कर सकते हैं, मूल पाठ को सुनने के लिए आप अपने काम को करते जाइए, मूल पाठ सुनते जाइए। हम लोग मंत्र और साधना जो होती है उसे गाने और मनोरंजन के लिए नहीं करते हैं। इसीलिए इस मूल पाठ को मैं बिना किसी तरह के गायन, बिना किसी म्यूजिक इसलिए लेकर आ रही हूँ। ये हमारे जीवन में एक मंत्र की तरह ही काम करता है। जब मैं मूल पाठ करती हूँ, इसके बाद मैं इसे स्वयं भी काम करते समय सुनती हूँ, तो हर समय राम का ध्यान हृदय में चलता है और प्रभु राम हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का मूल पाठ। भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरनी समौ सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दया बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उसी समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश में होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रहन विपुल पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदारथ जारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलहि न चरण शिथिल भये गाता। राम दरस हित अनुरागी, परिच्छिनि साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होकर सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पुंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं लेकर आ रही हैं। अच्छत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुए पुरट घट सहज सुआए, मदन सकून जनु नेड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अखवें, गोराचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए गए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव की पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखाने, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखाई नहीं जा सकती हैं। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करन ही लिय मात। चली मुदित परिच्छनि करन, पुलक पल्लवित गात। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों से लिए हुई माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर में पुलकावली छा गई है। धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंडो जन ठयऊ।
सुर तरु सुमन माल सुर बर सही, मनहु बलाक अवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्पवृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बबलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हैं। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगट ही दुरही अटनह बर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। आती जाती हैं वे ऐसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। धुंधवी धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल सुसी पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनियां मानो बादलों की घोर गर्जना हो। याचक गण पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानु गुर आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। सुमरि शंभु गिरिजा घन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज जसत जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसहि सुमन सुर धुंद भी बजाई, विबुध बधु नाचहि मुंदित मंजुल मंगल गाई। शकुन हो रहे हैं। देवता धुंद भी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। माघत सूत बंदी नट नागर, गावहि जसु त्यों लोक उजागर। जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनि सुमंगल सानी। मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गान कर रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुनकर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोक अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर लोक में सब प्रेम मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं उनका वर्णन नहीं हो सकता है। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबा सिन्ह तब राय जोहारे, देखत राम ही बहे सुखारे। करहि निछावरी मणिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र न्योछावर कर रहे हैं। नेत्रा प्रेमाश्रुओं से जल भरा है और शरीर पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हर सही निरखी कुवन बरबाचारी। शिबिका सुभग उहार उघारी, देखी दुल्हन निह होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं। सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। यही विधि सभी देत सुख आए राज द्वार, मुदित मातु परीक्षण करहि बधु न समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परीक्षण कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मनि पटनाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं न्योछावर कर रही हैं। बंधु समेत देखि सुति चारी, परमानंद मगन महतारी।
पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी से मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते हैं, नाचते गाते तथा अपनी सेवा समर्पण करते हैं। देख मनोहर चार्यों जोरी, सारद उपमा सकल ढटोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सब ही बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एकटक देखती रही। निगम नीति कुल रीति करी, अरग पावड़े दे। बंधु सहित सुत परीक्षी, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुआए, जनु मनोज नित हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारों को और राजकुमारों को बिठाया। आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद पूजी विधि पूजे, बार दुल्हनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि विधान के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों के धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती करती रही और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढलते रहे। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहे जनु संतन रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सब माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा रोगी की ने मानो अमृत पा लिया। जन्म रंग जनु बारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। मुख बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती विराजी और शूरवीर मानो युद्ध में विजय पाली। यही सुखते सत कोटि गुण पावहि मातु आनंदो। भाई इन्हें सहित बिहाई घर लाए रघुकुल चंदो। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही बर दुल्हनी सकुचाही। मोदु विनोद बिलो की बड़ राम मन हिस मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं, दुल्हा दुल्हने ने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधि मी की, पूजी सकल वासना जी की। सबहि बंदे मांगहि वरदाना, भय इन्हीं सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंत रहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अचल भर लेहि। भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मन भूषण दीन है। देवता छुपे हुए
अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया, उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आयुष पाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए, घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया राना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहार ही सब गावहि गुण गन गात, तब गुरु भूसर सहित ग्रहु गवनु कीन नरनाथ। सब जोहार करके आशीष देते हैं और गण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, उस लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनहवाए, पूज भली विधि भूप जीवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तोसे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि की न गाधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। की नहीं प्रशंसा भूपति भूरी, रानी नह सहित लीन्ह पग धूरी। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत से तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृप रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बंधु न समेत कुमार सब, रानिह सहित महेशो। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत, आशीष मुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागें, सुख संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लीनी, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को सारी संपत्ति के सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहितों के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर धरि राम ही सिय समेता, हरस की न गुरु गवनु निकेता। विप्र बधु सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए।
राजा ने सब ब्राह्मणों को, स्त्रियों को बुलवाया, उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। बहुरी बोलाई सुहासिनी लीन्ही, रुचि विचारी पहिरावन लीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते रहे और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छाओं के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विभाहूं, बरसि प्रसून प्रशंस उछाऊं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निशान बजाई सुर निज निज पर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहू रहा, हृदय भरी भूरि उछाहू। जहाँ रनिवासो तहाँ पंगुधारे, सहित बहु तिन्ह कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास थे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहीं सकई भयहूं सुख दिएता। वधु सम प्रेम गोद बैठारी, बार बार हिया हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव से किया। देखि समाजो मुदित रनिवासो, सबके उर आनंद कियो बासो। कहे हूँ भूप जिमि भयहूँ विवाहूं, सुनि सुनि हरसों होत सब काहूं। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बढ़ाई, रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप बाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सूतन समेत नहाई, नृप बोले विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन्हा अनेक विधि, घरे पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, है सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब कहूँ पाए, स्नंग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी प्रजा यश पाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाजु मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवा नवा कर अपने अपने घरों को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद और विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकई सद सारद सेसु। वेद बिरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि बरनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा जी, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं।
फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। एक ये छोटी सी शुरुआत धर्म दर्पण के ने की है आप लोगों के लिए। जो लोग इसे पढ़ और सुन नहीं पाते हैं उनके लिए यह है। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।